ब्लैक कोबरा ने उछाल के मार दिया और गेंद हवा को चीरते हुए 6 रनों के लिए। और सपेरा नगरी ने 107 रन बना लिए हैं और जंगलपुरी को जीतने के लिए 108 रनों का लक्ष्य दिया है। तो देखते हैं क्या ये मैच जंगलपुरी जीत पाते हैं कि नहीं। तो इसे देखने के लिए हम लोग मिलते हैं छोटे से एक इनिंग्स ब्रेक के बाद। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है फारूक क्रिकेट में। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं सपेरा नगरी के कोच तेलिया साहब और जंगलपुरी के कोच गेंडा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले बैटिंग करते हुए सपेरा नगरी की टीम ने 107 रन बनाकर जंगलपुरी को जीतने के लिए 8 रन का लक्ष्य दिया है। तो गेंडा स्वामी जी, आपको क्या लगता है आपकी टीम ये मैच जीत पाएगी? हमारा लौड़ा जीतेगा। कथी बोले आप? हम बोले कि आपका टीम मैच थोड़े जीतेगा, मैच तो हमारे टीम ने जीतेगा। सपना देख रहे क्या? मैच तो हमारे टीम जीतेगा। हमारा टीम जीतेगा। हमारा टीम जीतेगा। हमारा टीम जीतेगा। हमारा ही टीम जीतेगा। मेरा टीम जीतेगा। हमारा टीम जीतेगा। साला हमारा टीम जीतेगा, हमारा टीम जीतेगा। आप जो दोनों में से कोई बोला ना तो मार के मुट्ठी पे छुआ देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मार के मुंह पे खून चुआ देंगे, समझे कि नहीं? बहुत देर से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। चुपचाप मैच देखिए। खरगोश किलो बाइट, भैंसा किलो बाइट। रन बहुत ज्यादा है, अच्छा से खेलना, ठीक है? जिता के ना। एक टाइगर, टेंशन मत लो, जब तक भैंसा जिंदा है तो शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जाओ 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 खरगोश। पहली गेंद लेकर नागिन भैंसा के लिए और अंपायर यहाँ पे अपना अनकोश खुजलाता हुआ। साले नागिन, तेरे को बॉलिंग करने की खोजली मची है, साला खुजलाने में नहीं देता। साला अंपायर तो पूरा पागल लगता है बे। समझी भी है, पूरे पागले है एकदम से। पहली गेंद लेकर नागिन भैंसा के लिए। रुक। और ये क्या देख रहा हूँ? लगता है गुस्से में आकर जंगलपुरी के कप्तान टाइगर ने भैंसा पे हमला बोल दिया है। अब देखते हैं कि टाइगर भैंसा का शिकार कर पाता है कि नहीं। आखिरकार टाइगर ने भैंसा का शिकार कर लिया है। इसीलिए कहते हैं झाटे न लुचिए, अब बात करें ऊंची ऊंची। सार बेटिया चौथ भैंसा कहीं के बोल के तो ऐसा गाता छक्का मारेंगे, चौका मारेंगे, साला 0 पे बोर्ड हो गया। साला कपारे फाड़ देते, गारे फाड़ देते। ए जिराफ, लो अब तुम जाओ। आई भैंसा की तरह तुम भी नाम नहीं गिना देना, बढ़िया से मारना, गार फाड़ देना सबका। जाओ। अब क्रीज पर जंगलपुरी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जिराफ, जो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, क्रीज पर मौजूद हो चुके हैं। फिर से नागिन जिराफ के लिए पहली गेंद लेकर और जिराफ ने इस गेंद को हवा में उछाल के मार दिया मिड ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए। फिर से नागिन की अगली गेंद जिराफ के लिए हवा में उछाल के मार दिया है मिड ऑफ की दिशा में बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। अरे वाह कोच साहब, इस जिराफ तो लगातार 3 गेंदों में 3 छक्का मार के एकदम हिला दिया है वो। तो 3 गेंद में 3 छक्का मारा है। तनी देर रुक जाइए, सबका गार नहीं फाड़ दिया तो फिर कहिएगा। इसी बीच नागिन के ओवर की आखिरी गेंद जिराफ के लिए और इस गेंद को छक्का मार दिया सीधा मिड ऑफ के हाथों में और ये अंपायर का डिसीजन आउट। क्या हो गेंडा साहब, खुद का गार फटा तो मजा आ रहा है कि ना? क्या हो कमेंटेटर साहब, सीधा है क्या? वो का है? तभी इसका कुछ ज्यादा ही फट गया है, वही सीना था। फिर आप बदतमीजी कर रहे हैं। चुपचाप मैच देखिए।
अब मुंह बंद कीजिएगा कि नहीं, कि चुपचाप मैच देखिए। अब देखिए कोच साहब ऐसे ही बोलता रहता। देखिए देखिए देखिए। अब स्ट्राइक पर खरगोश क्रेत के गेंद का सामना करने के लिए, और क्रेत दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर खरगोश के लिए, और खरगोश ने इस गेंद को पॉइंट की दिशा में धकेल दिया है और तेजी के साथ एक रन पूरा कर लिया है, और गधा ने खरगोश को दूसरे रन के लिए मना कर दिया है, और खरगोश वापस नॉन स्ट्राइक पे। फिर से क्रेत ओवर की दूसरी गेंद लेकर गधा के लिए, और गधा ने हवा में उछाल के मार दिया और गेंद दंदनाती हुई सीधा मिड ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए। अब ओवर की अंतिम गेंद लेकर खड़े, और इस गेंद को गधा ने हवा में उछाल दिया है। अरे ओ कोच साहब, गधा तो गधा वाला हरकत करके चला गया, अब मैच कौन जिताएगा बे? तुमको नहीं पता है, टाइगर अभी जिंदा है, वो देख। अबे भोसड़ी के आया तो था ये 2-2 बैट लेके, खेल एक भी बैट से नहीं रहा बे। अरे मैच कैसे जीतेगा बे? भौंसरी के तुम दोनों चिंता काहे करता है बे? यही तो इसका खासियत है, बिना बैट छुए ये मैच जिता सकता है। तुम बस अपनी कमेंट्री पर ध्यान दो, और तुम तलिया साहब, तुम देखो कि तुम्हारा गांड कैसे फटता है। दामन अपने ओवर की पहली गेंद लेकर टाइगर के लिए, ने पाद मार कर भेज दिया 6 रनों के लिए। अबे कोच साहब ही का था बे? हाँ बे, ये कौन बैटिंग है बे? यही तो इसका खासियत है, ये पाँच का छक्का चौका उड़ा देता है। अच्छा, ये खासियत है। अरे नहीं समझे कोच साहब, इसके कहने का मतलब है गड़बड़ मेरा पाद मारी। ऐसा ही समझिए, आगे आगे देखिए क्या सब होता है। आप बस कमेंट्री पर ध्यान दीजिए। चलिए चुप हो जाइए, ज्यादा इतराइए मत। फिर से टाइगर के लिए धामन की अगली गेंद, और टाइगर ने इसे भी पाद मारकर भेज दिया 6 रनों के लिए। अरे कोच साहब, मजा आ रहा है ना? अरे हाथ हटाइए महाराज, यहाँ हमारा गांड फट के हाथ में आ गया, आपको मजाक सोच रहा है? आप अपना कमेंटेटरी पर ध्यान दीजिए, 1 नंबर का दोगला कमेंटेटर है आप। हमरा दोगला समझिए, जन हरजीत ओनरे ओकर हम मीत। चलिए कमेंटेटरी कर देता गानी साहब। फिर से अगली गेंद, तो खरगोश ने हवा में खेल दिया मिड ऑन की दिशा में। अब जंगलपुरी को जीतने के लिए 6 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत है। अब ये कमेंटेटर 6 नहीं बे, जीत के लिए केवल 1 ही गेंद काफी है, क्योंकि स्ट्राइक पे टाइगर आ गया है। आप बस कमेंटेटर करते रहिए। अब लीजिए नागिन की पहली गेंद टाइगर के लिए, और टाइगर ने का गेंदा साहब, गैस पूरा नहीं भरे थे का? पादे खत्म हो गया, देखते हम कैसे मैच जीतते हैं। एक गेंद नहीं पता है ना, अब यो 5 गेंद बाकी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन टाइगर गया कहाँ बे? भोंसरी का टाइगर, तुम्हें क्या हो गया है? इतना तक पाता तो गेंद को उड़ा रहा था। पता नहीं यार क्या हो गया है, लगता है ऐसा लगा इसे खत्म हो गया। कैप्टन, ऐसे में तो मैच ही हार जाओगे तो फिर। मेरे पास इलाज है। वो देखिए हमारा पादू सिंह वापस आ गया है। अब साले का घर पड़ेगा तलिया साहब का। आपका नागिन अगली गेंद लेकर टाइगर के लिए, और टाइगर ने गेंद को उछाल के मार दिया। बीटा की दिशा में आ रही है। जंगलपुरी का टीम मैच जीत चुका है। तो गेंडा स्वामी जी, आपको मैच जीत कर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। एक बार इसको करीब बतिया दीजिए।
मारे तो हमर मुंह गड़बड़ा रहा है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सपेरा नगरी के कप्तान ब्लैक कोबरा जी को, जो कि यह फाइनल मैच हार चुके हैं। तो ब्लैक कोबरा जी आ लीजिए ट्रॉफी उठाइए। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा टाइगर और बहादुर सिंह, जो कि विजेता टीम के कप्तान है। तो टाइगर जी आप ये ट्रॉफी उठाइए और एंजॉय कीजिए। ये लीजिए ट्रॉफी। ओहो